नमस्कार, जय हिंद। आपको बहुत बड़ी शुभकामना कि आपने क्लास 10th में अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब आपके लिए मैं बड़ा अपडेट लेकर आया हूं क्योंकि बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है कि क्लास 11 में एडमिशन की तिथि को, है ना, क्लास 11 में एडमिशन आप करा सकते हैं। इसकी तिथि उन्होंने तय किया है 8 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक। लेकिन ये आखिरी तिथि नहीं है क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा समय समय पर अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि तिथि यानी डेट में बदलाव किया गया है। अब इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या होगा, तो जो आपका मार्कशीट जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा वो साइट पर अवेलेबल है, उसी मार्कशीट के द्वारा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी बोर्ड से हो बिहार बोर्ड में आकर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सीबीएसई से पढ़े हो तो भी बिहार बोर्ड में आ सकते हैं, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो भी बिहार बोर्ड में आ सकते हैं, या किसी भी दूसरे स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं तो भी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को कर सकते हैं। ये एक मिथक नहीं रखना चाहिए कि हम दूसरे बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में नहीं आ सकते हैं। सबसे इजी वे है बिहार बोर्ड से एग्जाम को अच्छे ढंग से क्वालिफाई करने का। इजी वे ये है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन एक पर एक फ्री मिलता है, यानी 50 ऑप्शनल क्वेश्चन को कलर करना होता है, लेकिन 100 आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि 100 में से कोई 50 ऑप्शनल क्वेश्चन को आप सही कीजिए। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने स्कोर को अच्छा करने का, 400 प्लस मार्क्स लाने का, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रयास करने का। अगर आप बिहार बोर्ड में दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, यानी अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी बिहार बोर्ड को चूज कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी बिहार बोर्ड को चूज कर सकते हैं। अब रही बात, एक क्वेश्चन आता है कि सर आईएससी करें, आईए करें या आईकॉम करें, एक साइंस से है, एक कॉमर्स से है और एक आर्ट्स से है। अब विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कौन सा करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। आप सुबह से शाम तक के अपने लाइफ को तय कीजिए कि सुबह से शाम तक की जो आपकी लाइफ है टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी आप बीमार पड़ते हैं तब से लेकर के और आप कोई काम को आसानी से करते हैं तब तक आपकी लाइफ पूरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी अब हम साइंस की दुनिया को ज़्यादा प्रमोट करने लगे हैं, हम अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। तो साइंस की दुनिया में कैरियर ज़्यादा है, हमारा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए हम साइंस को अगर चूज करते हैं तो ज़्यादा ऑप्शन होगा। अगर आपने पहले से ही मन बना रखा है कि मुझे नीट करना है यानी मुझे मेडिकल सेक्टर में जाना है तो आप बायोलॉजी को चूज करें। पहले ही मन बना रखा है कि मुझे जेई क्वालिफाई करना है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो आप मैथमेटिक्स लीजिए। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी तय नहीं किए हैं कि हम जेई की तरफ जाएं या बायोलॉजी की तरफ जाएं, तो आपके पास बिहार बोर्ड दोनों ऑप्शन देता है कि मैथ के साथ एक्स्ट्रा बायोलॉजी ले सकते हैं या बायोलॉजी के साथ एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं। ये ऑप्शन दूसरे बोर्डों के कंपेयर में ये बहुत ही अनोखा बना देती है बिहार बोर्ड को। ये दोनों चांस देती है, यानी आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो भी है, नेवी में जाना चाहते हैं तो भी है, और किसी भी चीज़ में यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक जाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन खुला हुआ है कि इंटरमीडिएट आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी की दुनिया ज़्यादा आगे हावी हो रही है हमारे लाइफ में और इसमें कैरियर की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों को कोशिश करना चाहिए कि हम साइंस ही चुनें और साइंस में अपने कैरियर को बनाएं। अगर आप फिर भी सक्षम नहीं हैं तो आप आर्ट्स चुन सकते हैं या कॉमर्स के फील्ड में भी अपना लाइफ को देख सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे भी मैथमेटिक्स को चूज कर सकते हैं, या अगर आर्ट्स अगर आप ले रहे हैं तो भी एक सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स आप ले सकते हैं। ये दोनों बिहार बोर्ड ऑप्शन अवेलेबल करा रही है, ठीक है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे क्लास 10th में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं और डायरेक्ट सपना पाल लेते हैं यूपीएससी का। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है कि वो इस यूपीएससी का सपना पाले तो ठीक है, लेकिन गलती क्या होती है कि वो उसी समय से आर्ट्स की पढ़ाई को कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आप आर्ट्स की पढ़ाई को कंटिन्यू कर देते हैं, जरा सोचिए आप सक्सेस हो गए तो बहुत बेस्ट है, अगर आप अनसक्सेस हो गए 1% भी तो आपकी लाइफ बहुत ही मतलब बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो इसलिए 12th तक की पढ़ाई को कम से कम कोशिश करें कि हम साइंस की दुनिया से जाएं, और पहले सामान्य परिवार से हैं तो छोटा मोटा कोर्स करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। अगर अपने पैरों पे खड़ा हो गए तो फिर आगे की पढ़ाई करके हम यूपीएससी बीपीएससी या बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आप आईएससी को दें। अब रही बात कॉलेज कौन सा चुनें, आप अपने नज़दीक के वो कॉलेज को चुनें जहाँ पे आप आसानी से कॉलेज करने जा सकते हैं, यानी कभी भी अटेंडेंस की प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट ना हो, है ना। अगर आपके पास प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज को चुनें, अगर आपके पास सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज को चुनें। जिस भी कॉलेज में आपकी अप्रोच अच्छी है या वहाँ से
प्रेशर कम क्रिएट होता है और पढ़ाई की माहौल अच्छी है, तो ऐसे कॉलेज को सबसे पहले फोकस करें कि हम ऐसे कॉलेज। कई बार विद्यार्थी का होता है कि बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन करा लेते हैं नाम सुन करके, लेकिन वहाँ पर प्रतिदिन जाना उनके लिए संभव नहीं होता। तो आप रूरल एरिया से हैं, शहरी एरिया से हैं, अपने सुविधा अनुसार ही कॉलेज को चयन करें, नहीं तो बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बस बेस्ट ऑफ लक। मैं हमेशा आपको गाइड करते रहूंगा क्लास 11 की पढ़ाई से लेकर के क्लास 12 की पढ़ाई तक, लेकिन आपको भी अपने कैरियर पर एक बार विचार करके ही फैसले लेने चाहिए कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।